हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति प्रभा श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर। मेरे इस चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख्य 7 चक्र एनर्जी सेंटर होते हैं, ऊर्जा के केंद्र होते हैं। अगर ये चक्र अच्छे हैं तो हमारे जीवन को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से उन्नत बनाते हैं। अगर हमारे चक्र ब्लॉक है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं और परेशानियां आती हैं। आज हम इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि हमारे चक्र क्यों ब्लॉक होते हैं, किन किन कारणों से ब्लॉक होते हैं। पहला कारण हमारा लाइफस्टाइल ठीक ढंग से नहीं होना, जैसा कि जंक फूड ज़्यादा खाना, अच्छा और हेल्दी खाना ना खाना, देर से उठना, देर से सोना, कोई योगा नहीं करना, कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई मेडिटेशन नहीं करना, तो हमारे चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कारण हमारे नेगेटिव विचार, जैसे गुस्सा होना, चिंता करना, दबी हुई भावनाओं, इमोशंस के कारण, या किसी बात का डर या दुखद घटनाओं को बार बार याद करना। तो इन सब चीज़ों से हमारे चक्र के एनर्जी में जो फ्लो होता है वो बंद हो जाता है और हमारे चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा मुख्य कारण जिसकी हम विशेष रूप से आज चर्चा करेंगे वो है हमारे कर्म। इस जन्म में किए गए कर्मों या पिछले जन्म के प्रभाव से हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। व्यक्ति के अच्छे कर्मों की ऊर्जा भी चक्र में निहित होती है और जाने अनजाने में किए गए खराब कर्मों की ऊर्जा भी निहित होती है। अच्छे कर्मों की ऊर्जा आपको शक्ति देती है, आपके जीवन को उन्नत बनाती है, और बुरे कर्मों की ऊर्जा चक्र को ब्लॉक करती है। व्यक्ति के नीचे के 5 चक्र यानी मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और थ्रोट चक्र ज्यादातर अपने बुरे कर्मों की वजह से ब्लॉक होते हैं। तो समझते हैं कि किस प्रकार के कर्मों से हमारा पहला चक्र मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है। मूलाधार चक्र के ब्लॉक होने पर आपको कैसा अनुभव होगा ये भी बताते हैं, और इसको दूर कैसे कर सकते हैं ये भी वीडियो के अंत में बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने किसी भी मनुष्य के रोजगार को, उसकी जीविका को छीना है, यानी उसके रोटी कपड़ा मकान पर वार किया है, जानबूझकर उसको जीवन जीने के लायक नहीं छोड़ा है, तो चाहे इस जन्म में किया हो या पिछले जन्म में किया हो, तो व्यक्ति अपना मूलाधार चक्र को ब्लॉक करके ही जन्म लेता है, अगर पिछले जन्म में किया है तो। अगर किसी व्यक्ति के जमीन को छीना है, किसी के धन को हड़पा है, तो उस व्यक्ति को हमेशा आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, व्यक्ति को स्वयं में स्थिरता का अनुभव नहीं होगा, व्यक्ति के अंदर भय होगा, निराशा होगी, लो एनर्जी फील होगी, तो समझ लीजिए कि उसका मूलाधार चक्र ब्लॉक है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है ये वीडियो के अंत में बताते हैं। अब हम दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताते हैं। अगर व्यक्ति ने किसी की बहन, बेटी, पत्नी को गलत निगाह से देखा है, या उसके साथ कुकर्म किया है, या अवैध संबंध स्थापित किया है, तो ये स्वादिष्ठान चक्र को ब्लॉक करेगा। आप तो स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाएगा। ये नियम हर एक महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है।
महिलाएं भी अगर जबरदस्ती किसी दूसरे पुरुष को फंसाने के लिए या उनके पैसों को हड़पने के लिए कोई कुकृत्य करती हैं तो स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक होगा। जेनिटल प्रॉब्लम्स, माता पिता न बन पाना, सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो समझ लीजिए कि स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक है, इस पर हीलिंग की जरूरत है। अब आते हैं तीसरे चक्र, मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र हमें पैसा, मान सम्मान, सफलता, आत्मविश्वास दिलाता है। अगर हमने किसी के जमीन जायदाद पैसे को छीना है या किसी के आत्मविश्वास को हिलाया है कि अरे तुम तो बेकार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, या बिना किसी वजह से किसी को दबाने की कोशिश किया है या अपने को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाया है, तो ये सब कार्य नाभि चक्र को ब्लॉक करते हैं। जिस व्यक्ति का नाभि चक्र ब्लॉक है उसके अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। वो कोई भी काम अच्छे ढंग से करने की सोच भी नहीं सकता। किसी भी काम को करने में उसे डर लगता है, किसी भी काम में उसको सफलता नहीं मिलती, तो समझना चाहिए कि उसका मणिपुर चक्र ब्लॉक है। अब हम बात करते हैं चौथा, हृदय चक्र के बारे में। हृदय चक्र भी बहुत लोगों का ब्लॉक मिलता है। ये चक्र इमोशंस का चक्र है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे को, विश्वास को तोड़कर उसका फायदा उठाया है, तो जिस व्यक्ति का फायदा उठाया है उसके ऊपर बहुत अधिक विश्वास करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसका मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो या संबंधी हो, तो व्यक्ति का हृदय चक्र ब्लॉक होगा। या किसी के दिल को बहुत अधिक ठेस पहुंचाया, चाहे वो रिश्ते में कोई भी हो, चाहे प्रेम में हो, चाहे किसी भी कारण से किसी को ठेस पहुंचाई हो, आघात पहुंचाया हो, तो उसकी ऊर्जा हृदय चक्र में आकर के बैठ जाती है। ऐसे व्यक्ति को दौड़ने भागने में दिक्कत होगी, श्वास लेने में दिक्कत होगी, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति जरा सी बात पर रोने लगते हैं या छोटी छोटी बातों पर उनका दिल धड़कने लगता है, या तो व्यक्ति के ऊपर किसी के इमोशंस का फर्क ही नहीं लगता, या ऐसे व्यक्ति का किसी के साथ भी संबंध अच्छा नहीं होता, यानी व्यक्ति का किसी के साथ भी पटरी नहीं खाती, तो समझना चाहिए कि उसका हृदय चक्र ब्लॉक है। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी के भी इमोशन के साथ, भावना के साथ नहीं खेलना है। अब बात करते हैं थ्रोट चक्र की, यानी विशुद्धि चक्र की। ये चक्र वाणी का विषय है। बहुत अधिक झूठ बोलने के कारण या बहुत अधिक किसी की निंदा करने के कारण, चुगली करने के कारण ये चक्र निश्चित रूप से ब्लॉक होगा। किसी को वाणी से झूठ बोल करके, उल्टा सीधा बोलकर किसी को गलत रास्ता दिखाया है, गलत बात बोला है, यानी मुंह से कुछ भी गलत किया है, तो उसकी ऊर्जा व्यक्ति के थ्रोट चक्र पर आकर बैठ जाती है, जिसके कारण गले से संबंधित बीमारियां जैसे थायराइड, टॉन्सिल्स जैसी बीमारियां होती हैं। गले में दर्द होना, अपनी जरूरी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाना, कह ना पाना, जब ये सब समस्याएं आती हैं तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। हमारे आगे के जो दो चक्र हैं, थर्ड आई और क्राउन चक्र, इन चक्रों पर कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अभी हम इन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह दो चक्र आध्यात्मिकता के चक्र हैं। अब हम आगे ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि अगर आपको ये समझ में आ गया है कि आपके कौन से चक्र ब्लॉक हैं, तो उनके कारणों को ढूंढें कि आपसे कौन सा गलत कर्म हुए। सबसे पहले तो उन गलतियों को सुधारें
अगर पिछले जन्म के कर्म हैं तो उनके लिए क्षमा याचना मांगे। जैसे जैसे ही आप क्षमा याचना मांगना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चीजें सॉल्व होना शुरू होती हैं। क्षमा याचना से आपका मन भी शांत होगा। जब बुरे कर्मों के कारण से हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं तो उसको ठीक करना इतना आसान नहीं होता है। इस पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमने तो बहुत से लोगों के ऐसे चक्र को देखा है। हमारे चक्र के जो बीज मंत्र हैं, लम, वम, रम, यम, हम, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। यानी हमारे बुरे कर्मों को बहुत अच्छे से खत्म करते हैं। यानी हमें चक्र का मेडिटेशन उनके बीज मंत्रों से करना चाहिए, तो हमारे प्रारब्ध कर्म बहुत जल्दी से समाप्त होते हैं। इस मेडिटेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। इस पे हमने बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ईश्वर की शरणागत होकर क्षमा याचना करें। जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हो गई है, परमात्मा माफ करें। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। व्यक्ति के कर्मों की परत उसके चक्र में ऐसी भरी रहती है, जैसे समझिए कि एक बोतल है जो आधा सीमेंट से भरी है, तो जो आधा बोतल बची है उतने में ही पानी डाल करके उतने ही से काम चला रहे हैं। तो उस सीमेंट को पूरी तरह से तोड़ तोड़ करके निकालना है, तभी वो पूरी बोतल का पानी आपके काम में आएगा। अपने प्रारब्ध कर्म को खत्म करने के लिए ईश्वर का नाम जाप भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपनी श्वास का ध्यान करते हुए मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि श्वास ही परमात्मा है। तो जब आप परमात्मा को देख रहे हैं, परमात्मा आपके साथ है, तो आपके सारे प्रारब्ध कर्म तो कटने ही कटने हैं। ये बात थोड़ा लोगों को कम समझ में आती है। एक उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे आपको सोहम बोलना है, श्वास को लेते समय सो बोले और श्वास को छोड़ते समय हम बोले। आप जो भी ईश्वर को मानते हैं, जैसे जैसे राम राम, चाहे राधे राधे, चाहे साई राम बोले, चाहे ओम बोले, चाहे सोहम बोले, इसी तरह से जब आप श्वास को ले तो रा बोले और श्वास को छोड़े तो माँ बोले, तो राम हो गया। इसी तरह से आप राधे राधे, साई राम ओम बोल सकते हैं। अरे इससे अच्छा और कोई उपाय है ही नहीं। इस तरीके की जाप से हमारे प्रारब्ध कर्म निश्चित रूप से कटते हैं। इसको अजपा जाप भी बोलते हैं। हालांकि इस तरह के अजपा जाप को समझने में लोग बहुत रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन जिसने समझ लिया उसके जीवन के बहुत सारी कष्ट, बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये एकदम निश्चित रूप है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। इसे किस तरह से करना है, इसका मेरा एक डिटेल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। अंत में एक और महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जिसे सभी व्यक्ति जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि जैसा बोए हैं वैसे ही काटेंगे। अगर हमने गुलाब का बीज डाला है तो गुलाब ही निकलेगा, अगर हमने नीम का बीज डाला है तो नीम का ही पेड़ निकलेगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि जो भी हमने दिया है वो हमें 1000 गुना बढ़ करके मिलना ही है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की शरणों में आएंगे, ध्यान साधना करने लगेंगे, क्षमा मांगेंगे, तो हमारे प्रारब्ध कर्म बहुत तेजी से खत्म होंगे। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनके भी जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो भी बुरे कर्म हैं, उनकी सजा उनको सपनों में ही मिलती है। सपनों में मिलकर के उनके प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि आप रात में सोते हैं, इतना भयंकर सपना आता है, आया कि जैसे कोई दुर्घटना हो गई हो, या किसी को बहुत चोट आ गई हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, या आपको सपने में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, और जब आपकी आंख खुली तो लगता है सब कुछ ठीक है, बहुत राहत मिलती है। तो अच्छे व्यक्ति को सपने में ही बुरे कर्म की सजा मिलकर
प्रारब्ध कर्म खत्म कर दिया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे भविष्य में आने वाले मेरे सारे सभी उपयोगी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।